जय हिंद, नमस्कार। आज का टॉपिक ही बहुत ही विशेष है, सभी टीचर्स के लिए है। सभी टीचर्स के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी टीचर्स क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि जब मैं पढ़ाऊँ ना तो बच्चे रेगुलर बने रहे, बच्चे पर मेरा कंट्रोल है, बच्चे हाई रिजल्ट लाएं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो समझ लीजिए कि टीचर का मतलब क्या होता है। आखिर में जो टीचर शब्द है, इसका मतलब क्या है? टीचर में ही टीचर को स्टूडेंट पर कंट्रोल करने का ट्रिक दिया गया है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग असफल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग बच्चे को, स्टूडेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक टीचर कैसे द ग्रेट टीचर बन सकता है। एक टीचर जो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, मेरे बोलने और मेरे कम्युनिकेशन स्किल से, मेरे पढ़ाने के स्टाइल से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन सभी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सभी टीचर्स के साथ यदि आप भी टीचर हो ना, या आप टीचर बनना चाहते हो ना, तो अपने अंदर इस गुण को अवश्य लाइएगा, क्योंकि थॉट्स कब कौन सा थॉट्स आता है और वह व्यक्ति के पास ऐसा क्या थॉट्स आ जाता है जिससे किसी का कल्याण हो सकता है, तो आप ये समझ ही सकते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा ही थॉट्स आया कि आखिर में टीचर का मतलब क्या होता है। तो मैंने रिसर्च किया कि टीचर लिखा गया है तो टीचर से क्या होता है, टीचर का मतलब क्या होता है। आखिर में हम लोग बहुत सारा चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि एक अच्छे टीचर का क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो इस टीचर शब्द में ही है सब कुछ छुपा हुआ है। तो चलिए इस टीचर शब्द को एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। यदि टीचर है ना, तो सभी टीचर के साथ या टीचर बनने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहा हूँ। आपको बताना है कि क्या यही रियलिटी है कि नहीं है, क्या टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए एक मुस्कान के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला TACHER, टीचर। टीचर का मतलब होता क्या है? देखिए, पहला टी से टीचिंग, यानी हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए हम लोग कैसे कैसे लेंगे। देखिए, एक टी से क्या होता है? टीचर होता है। और टीचर क्या चाहता है? आर, यानी टी से शुरू होता है। यानी एक टीचर क्या करना चाहता है? रेगुलर करना चाहता है, यानी बच्चों को रेगुलर करना चाहता है। लेकिन रेगुलर करे कैसे? तो जो टी और आर के बीच में जो शब्द है ना, उसी से बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम होता है। तो चलिए आज तो एकदम पक्का मालूम करके रहेंगे कि क्या होता है। देखिए, टी का मतलब होता है टीचिंग, यानी पढ़ाना। यानी आप क्या करिए कि जब आप टीचिंग करिए, यानी जब आप टीचिंग करिए, जब पढ़ाइए, आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, जब भी आप किसी टॉपिक को टीचिंग करिए, टीच करिए, पढ़ाइए या पढ़ाना स्टार्ट करिए, तो देखिए क्या करिए कि टीचिंग, यानी जब आप पढ़ाइए ना, जब आप टीच करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करवाइए। इससे क्या होगा? आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा, कि आगे जाएंगे ना, तो देखिए टीचिंग से यदि टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे एक्सरसाइज करवाइए, यानी अभ्यास करवाइए, उस टॉपिक का अभ्यास करवाइए, प्रश्न तैयार करवाइए। इससे क्या होगा कि बच्चा एक्टिव रहेगा। एक्टिव यानी उसका माइंड एक्टिव रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से। तो देखिए, यदि आप टीच करेंगे, बच्चों को टीचिंग करवा लीजिए, यानी पढ़ाने के बाद उसको एक्सरसाइज करवाइए। एक्सरसाइज करवाने से क्या होगा? एक्सरसाइज करवाने से क्या होगा कि बच्चा एक्टिव रहेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से क्या होगा? स्ट्रांग बनेगा। अब देखिए, जब फिजिकली और बच्चा एक्टिव रहेगा तो आपका कंट्रोल रहेगा उस पर, पढ़ाई पर उसका कंट्रोल रहेगा और आपका भी कंट्रोल रहेगा। बच्चा सोचेगा कि सर पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और जब उसका माइंड एक्टिव हो जाएगा, इतने से उसका माइंड क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। यदि एक्टिव हो जाएगा तो उसका भी पढ़ाई में मन लगेगा और आपका भी इस पर कंट्रोल बना रहेगा और बच्चा भी आपके कंट्रोल में रहेगा। एक बार और समझिए, यदि आप टीचिंग कर रहे हैं, यानी टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करवाइए, यानी अभ्यास करवाइए। अभ्यास करवाने से क्या होगा कि बच्चा एक्टिव रहेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से एक्टिव रहेगा। तो उसका पढ़ाई पर भी कंट्रोल रहेगा और आपका स्टूडेंट्स पर भी कंट्रोल रहेगा। अब देखिए, कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा? जब बच्चा को पढ़ाई पर कंट्रोल हो जाए और एक
एक टीचर का स्टूडेंट पर कंट्रोल हो जाए तो बच्चा जिंदगी में कभी भी हाई रिजल्ट लाने से नहीं चूकेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा हाई रिजल्ट लाएगा। यदि बच्चा हाई रिजल्ट लाएगा ना, यदि बच्चा का हाई रिजल्ट होने लगा तो जिंदगी में कभी क्या होगा, इम्पटी कभी खाली नहीं बैठेगा। कभी खाली नहीं बैठेगा ना, तो ज़िंदगी में जब कभी खाली नहीं बनेगा तो उसके अंतर्गत उसके अंदर रेगुलरिटी हमेशा बनी रहेगी कि मुझे करना है, कुछ करना है, क्योंकि मेरा हाई रिजल्ट है तो मैं खाली नहीं रहूँगा। और यदि वो खाली नहीं रहेगा तो क्या करेगा, पढ़ाई रहेगा, पढ़ाई करेगा, तो इससे रेगुलरिटी पढ़ाई की बनी रहेगी। तो यही देखिए, यही सब बात है कि टीचिंग करिए, यानी जब आप टीच करिए तो बच्चे को एक्सरसाइज करवाइए, यानी बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए, अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दीजिए। जब वह बच्चा अभ्यास करेगा तो बच्चा का माइंड एक्टिव रहेगा और बच्चा भी एक्टिव रहेगा। तो आप देखिए, बच्चा एक्टिव हो गया तो उसका पढ़ाई पर कंट्रोल रहेगा और आपका भी उस पर कंट्रोल रहेगा। यदि कंट्रोल रहेगा ना, यदि किसी स्टूडेंट पर, यदि किसी टीचर का कंट्रोल हुआ तो बताइए, और उस स्टूडेंट का पढ़ाई पर कंट्रोल हुआ तो बताइए हाई रिजल्ट लाएगा कि नहीं बच्चा। एकदम 100% हाई रिजल्ट लाएगा और वह खाली नहीं बैठेगा। देखिए पैसा जब तक नहीं रहता है तभी तक हम खाली रहते हैं। जब अधिक कमाने लगते हैं तो हम और बिजी कर लेते हैं कि हम और अधिक कमाएं। सेम वही उसी तरह शिक्षा के साथ होता है। यदि बच्चा शिक्षा के गहराई में डूबने लगता है ना, तो वह सोचता है कि और डूबूं, और पढ़ूं। जब और पढ़ेगा तो रिजल्ट हाई होगा ही भाई। जैसे कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप आज 200 रुपया कमाएं तो क्या मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप अगले दिन 300 रुपया कमाने की जरूर सोचेंगे। उसी तरह एक बच्चा यदि आज थोड़ा सा उसको पॉइंट मिला, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला, तो कल 2% और इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहेगा। तो देखिए हाई रिजल्ट लाएगा और कभी ज़िंदगी में खाली नहीं रहेगा। अब जब ज़िंदगी में खाली नहीं रहेगा तो रेगुलरिटी तो ऐसे ही बनी रहेगी साहब। तो देख लीजिए, टीचर का मतलब यही होता है। और आप एक उद्देश्य के साथ बच्चों के सामने जाएं कि जो मैं टॉपिक्स को समझा रहा हूं यह बच्चा एकदम समझ जाए। तो एक बार और रिवीजन करूंगा, क्योंकि जब मैं इसका अर्थ निकाला ना तो मुझे बहुत आनंद आया कि एक टीचर को टीचिंग के साथ उसको एक्सरसाइज करवाना चाहिए, जिससे बच्चा एक्टिव रहेगा। यदि बच्चा एक्टिव रहेगा तो उस टीचर का और उस बच्चे का पढ़ाई पर कंट्रोल रहेगा। यदि पढ़ाई पर और उस टीचर का उस स्टूडेंट पर कंट्रोल हो गया ना, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यदि अच्छा बन गया तो हाई स्कोर करेगा, हाई रिजल्ट लाएगा। यदि हाई रिजल्ट लाया ना तो वह कभी ज़िंदगी में खाली नहीं बैठेगा कि अब मुझे घूमना चाहिए, नहीं, वो हमेशा एक बड़े लक्ष्य के पीछे भागेगा और अपनी रेगुलरिटी, यानी अपने पढ़ाई की रेगुलरिटी और अपने अनुशासन की रेगुलरिटी को जीवन भर बनाए रहेगा। तो हम लोग तो सोचते हैं कि पढ़ाना, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि रेगुलरिटी कैसे रखा जाए। तो इन 1 2 3 4 5 यही पांच वर्ड आपको रेगुलरिटी कैसे रखा जाए बच्चों के ऊपर ये समझाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसा ही टॉपिक यदि मेरे मन में आया तो मैं आप तक संदेश जरूर पहुंचाया करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, क्या यह माइंडसेट सही है कि नहीं, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।